18 प्राइम की। सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। खबर तिरुपति बालाजी के भोग से जुड़ी हुई है, जिसमें मछली के तेल से लगाकर के बीफ और चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। और यही वजह है कि देश का संत समाज इस साजिश की वजह से बेहद आक्रोश में है, क्योंकि सवाल तो यही है कि आखिरकार कौन करोड़ों सनातन प्रेमियों की आस्था को ताक पर रख करके धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। रिपोर्ट देखिए। कौन हिंदुओं की आस्था से खेल रहा है? कौन सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा है? कौन प्रसादम की पवित्रता की साजिश में शामिल है? जब से तिरुपति बालाजी के प्रसादम में चर्बी की पुष्टि हुई है, तब से देश का संत समाज आक्रोश में डूबा है। करोड़ों सनातन प्रेमियों के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ऐसी साजिश के जरिए सीधे सीधे हिंदू जनमानस के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। देखिए, कोई सा भी विषय आता है तो भारत का जो शासन है उसका ध्यान आकर्षण पत्रकार बंधु भी कराते हैं, और जो इस देश के जो चिंतनशील लोग हैं वो भी कराते हैं। मैं भी उस विषय में बहुत गंभीरता से उस विषय को लेऊंगा और देश के बाकी संत समाज को भी आग्रह करूंगा कि इस विषय में अपना पूरा ध्यान होना चाहिए। जो हिंदू जनमानस में एक बहुत ही बड़ा उबाल आ रहा है और तमाम हिंदू जनमानस के लोग इस बात को लेकर दुखी हैं कि हमारे साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए जो लोग भी दोषी हैं उनको चंद्राबाबू नायडू सरकार को ठीक से जांच करा करके उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप है कि तिरुपति मंदिर में जिन लड्डुओं को भक्तों के बीच बालाजी के भोग के तौर पर बांटा जाता है, उसी में जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें मिलावट थी, और ये घी तमिलनाडु के AR फूड्स नाम की कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच से पता चला है कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर 1 लाख लड्डू भी तिरुपति से ही मंगवाए गए थे। यही वजह है कि अब जैसे ही प्रसादम में चर्बी के इस्तेमाल की रिपोर्ट सामने आई है, संत समाज इसे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र के तौर पर देख रहा है। मैं समझता हूँ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती हैं, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य है बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की। सनातन के विरुद्ध इसे इसीलिए भी गहरी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मंदिर के पूर्व पुरोहित का दावा है कि प्रसादम से जुड़ी अशुद्धता को लेकर पहले भी इस तरह की बात ट्रस्ट के बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखी गई थी, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। There has been going on this last 5 years in the most important ingredient used in the preparation of prasadams. So now they have already purchased pure cow ghee from government dairies, and they are preparing food material to the god with the pure ghee now. So only thing is, care should be taken that such great sins will not be repeated in the temple, in the sacred temple. आंध्र प्रदेश की तिरुमला की पहाड़ियों पर मौजूद इस मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में सनातन प्रेमियों की गहरी आस्था है। रोजाना मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और लड्डुओं का प्रसाद अपने घर तक ले जाते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर प्रसादम के साथ हुए इस अधर्म ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। यही वजह है कि इसे चर्बी जिहाद के तौर पर भी देखा जा रहा है।
कहीं न कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के करोड़ों करोड़ों हमारे सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है, उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है, उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक गहरा दुख है कि मैं तो कहता हूं कि जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूं। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता है कि उन पर और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ हुए इस खिलवाड़ के पीछे कौन है, इसका पता लगाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये वो घटना है जिसके जरिए धर्म पर विधर्मियों की ओर से हमला किया गया है। तो सनातन और साधु संतों को लेकर के एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है और बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। बीजेपी की तरफ से पलटवार में कहा गया है कि अखिलेश यादव ने संत सनातन को आहत करने का ठेका ले रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला रहे हैं। मठाधीश और माफिया वाले बयान के बाद एक बार फिर उन्होंने संतों को लेकर एक ट्वीट किया है। अब इस बयान को लेकर तीखा विरोध भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि अखिलेश यादव ने संत सनातन को आहत करने का ठेका ले रखा है। अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म को, सनातन को, साधु सन्यासियों को, रामायण को, भगवान राम को आहत करने का ठेका ले रखे हैं। अखिलेश जी कहते हैं साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, मठ और माफिया एक होता है। काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं और सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के कहते हैं, अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाते हैं। क्या अखिलेश यादव जी दूसरे धर्म पे कभी टिप्पणी किए हैं? नहीं करेंगे। किसी की पहचान कपड़ों से नहीं होती, वेशभूषा से नहीं होती, उसके शब्दों से होती है। शब्दों से व्यक्ति का चरित्र समझ में आता है। और जिस तरीके के शब्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी संविधान की शपथ लेकर के, खुद को संत कह करके, खुद को मठाधीश कह करके जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। दूसरों को अपशब्द कहने वाली समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब हर कोई पहचानता है। संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव आज अपशब्दों से घबरा रहे हैं, अपशब्दों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। सच बात यह है कि जितने अपशब्द और हल्ला बोल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, राजनीति में उतना दूषित वातावरण किसी और राजनीतिक दल ने ये नहीं बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इसलिए करते हैं क्योंकि अखिलेश समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा उद्देश्य ये रहता था कि जब चुनाव होते तो बूथ कैप्चरिंग। अब माफिया जमीन के नीचे चले गए तो बूथ कैप्चरिंग वाला कोई बचा नहीं है, इसलिए उसका विरोध। इससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया के सामने नाक रगड़ती थी और आज ये संतों को माफिया कहते हैं। चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो
रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि साल 2017 से पहले यहां उत्तर प्रदेश में विकास का बैरियर था, यहां महापुरुषों का अपमान किया जाता था। वहीं अखिलेश यादव ने भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट से सियासी पारा हाई कर रखा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण पर अब नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। तो मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद मस्जिद के बिजली पानी के कनेक्शनों को काटा गया है। 30 दिन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हिमाचल के मंडी से आ रही है। 30 दिन में बुलडोजर चलाया जा सकता है। अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी से सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां पर मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर के नगर निगम की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। मस्जिद में अवैध निर्माण पर नगर निगम कोर्ट